संसार असार है, धर्म में ही सार है। ऐसे विजया रानी के पुत्र के रूप में जो हमारे अजीतनाथ स्वामी प्रकट हुए, उनके समय में उनके पिता जहां भी जाते थे वहां विजय ही विजय होता, हर आदमी उनके सामने झुक जाता। तो जिनके गर्भ में आने मात्र से अजय हो गए उनके राजा, उस बालक का नाम क्या रखा गया? तो ऐसे अजीतनाथ स्वामी परम पावन अपने समौ शरण में विराजे हुए हैं। समौ शरण में भव्य प्राणियों को धर्म का मार्ग का देशना दे रहे हैं। उनके शासन देवी देवता उनके चामर डोलते हुए सेवा करे। इंद्र इंद्राणियों से लेके चक्रवर्ती वसुदेव तक, राजा रानी से लेके मनुष्य जाति के श्रावक श्राविका तक, पशु पक्षी से लेके सभी प्रकार के जीव श्री अजीतनाथ स्वामी की देशना मधुर वाणी सुनने इकट्ठे हुए हैं। देशना के समय में सगर चक्रवर्ती, राक्षसाधिपति भीम, विद्याधर, मेघवाहन राजा भी देशना सुन रहे हैं। कौन सुन रहे हैं? देशना सुनते सुनते प्रभु ने संसार की असारता और धर्म में सारता का विषय बताया। तो भीम विद्याधर को लगा कि अब मैं संसार में इस प्रकार भटकूंगा तो क्या होगा, मुझे भी मुक्ति होनी चाहिए। उसी समय खड़े होकर हाथ जोड़ के भगवान अजीतनाथ स्वामी से विनती की कि परमात्मन मुझे दीक्षा दे के मेरा कल्याण कीजिए। तो पास में बैठे हुए मेघवाहन राजा को कहा, हे मेघवाहन, तुम मेरे मित्र हो, लेकिन अब मैं ये संसार छोड़ना चाहता हूं तो ये वैभव, मेरा राजपाट, इसको कौन संभालेगा? इसलिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, मैं राक्षस जाति का, आज से तुमको राक्षस द्वीप, मेरी नगरी लंका का राजा बनाता हूं, और लंका और पाताल लंका दोनों का आज से तुम राजा रहोगे और इसको संभालने का जिम्मेदारी आपका रहेगा। ऐसा कह के भीम विद्याधर ने भगवान अजीतनाथ के शिष्य के रूप में उनसे दीक्षा अंगीकार किया। और इस प्रकार से श्री मेघवाहन राजा लंका द्वीप के प्रथम राक्षसेंद्र बने और इस प्रकार से लंका में राक्षसों का वंश शुरू हुआ। जीवन का निर्माण करने वाली वसंत वाणी सुनते रहें।